तो हमने एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट के 3 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हमने डिस्कस किया था कि हार्ट के अंदर मौजूद जो सेप्टम्स है वो कैसे डिवेलप होते हैं, फिर हमने कार्डियक लूप पढ़ा, और अब आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह जो है ना हार्ट के आउटफ्लो और इनफ्लो जो ट्रैक्ट्स है उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आउटफ्लो प्लस इनफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। आउटफ्लो और इनफ्लो जो है हमारे पास, इनके जो फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास कैसे होती है। तो आज हमारा ये टॉपिक है डिस्कशन का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे आउटफ्लो या इनफ्लो ट्रैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इनफ्लो ट्रैक्स को डिस्कस करते हैं। कि इनफ्लो ट्रैक्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि जो हार्ट ट्यूब में जो ब्लड एंटर हो रहा था तो वो किसके थ्रू हो रहा था, साइनस के जरिए, साइनस विनोसिस के जरिए। ठीक है, और फिर ट्रंकस विनोसिस के जरिए। और ट्रंकस विनोसिस की हमने ब्रांचेस पढ़ी थी कुछ इस तरह की, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रंकस विनोसिस और साइनस विनोसिस, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रंकस विनोसिस है या साइनस विनोसिस है, इसमें किस तरह से वेन्स या कौन कौन सी वेन्स एंटर हो रही थी। अगर आपको याद हो तो सबसे जो लेटरल साइड पे थी तो उसको हमने क्या नाम दिया था, कॉमन कार्डिनल वेन। ठीक है, देन जो हमारे पास मिडल साइड पे थी उसका क्या नेम था, अम्बिलिकल वेन। और जो हमारे पास मीडियल साइड पे थी उसको हमने क्या नेम दिया था, व्हाइट लाइन वेन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 किस्म की वेन्स थी जो एंटर हो रही थी, एक लेफ्ट हॉर्न के जरिए और एक राइट हॉर्न के जरिए। अब डेवलप में क्या होता है कि जो हमारे पास लेटरल जो लेफ्ट हॉर्न है, ये सिर्फ इसका लेफ्ट हॉर्न ही रह जाता है, यानी कि ये पोर्शन ही रह जाता है, ये वाला। ये जो बाकी जो इसके वेन्स है वो खत्म हो जाते हैं, उनको मैक्रोफेज खा जाते हैं। ठीक है, उनमें हम एपोप्टोसिस करा देते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर एंड में रह जाते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास राइट हॉर्न है तो उसके हमारे पास सिर्फ 2 रह जाते हैं, कॉमन कार्डिनल और व्हाइट लाइन। तो ये कौन कौन सी रह गई हमारे पास, कॉमन कार्डिनल वेन, व्हाइट लाइन वेन एंड लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, अब हम ये देखें कि आगे जाके क्या बनाते हैं। अब जो कॉमन कार्डिनल वेन है, इससे आगे जाके क्या बनते हैं हमारे पास, सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनती है, इंफीरियर वेना कैवा। और ये जो पोर्शन है हमारे पास, इससे क्या बनता है, कोरोनरी साइनस। और ये तीनों क्या करती है हमारे पास, एट्रिया के अंदर इनफ्लो करती है, यानी कि एट्रिया के अंदर ब्लड को ड्रेन करा देती है। ठीक है, कहाँ पे एंटर होती है, एंटर इनटू एट्रिया। तो ये थे हमारे पास इनफ्लो ट्रैक की डेवलपमेंट की, किस तरह जो हमारे पास ट्रंकस विनोसिस से ये वेन्स बन गई आखिरी वाली। अब हम पढ़ते हैं आउटफ्लो ट्रैक्ट की डेवलपमेंट। ठीक है, आउटफ्लो ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो हार्ट से अवे लेके जाए ब्लड को। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हार्ट का, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो इसको एक्सप्लेन करने में। तो कुछ ये स्ट्रक्चर था हमारे पास। ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास, आर्टरियाज टिपिकल, ठीक है, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल का पोर्शन है। और ये क्या है हमारे पास, ट्रंकस आर्टीरियोसिस और बल्बस कॉर्डिस का छोटा सा पार्ट, कंप्लीट नहीं, क्योंकि आधा उसमें किस चीज में कन्वर्ट हो गया, राइट वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको ऊपर से देखें, यानी हम सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करते हैं, लेट सपोज ये वाला पोर्शन हम अभी कंसीडर करते हैं इधर, तो मैं इनका इधर डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह की शेप देंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है हमारे पास, ट्रंकस आर्टीरियोसिस, और नीचे वाला पोर्शन बल्बस कॉर्डिस का छोटा सा पार्ट मौजूद है। ठीक है। सबसे पहले न्यूरल क्रेस्ट सेल आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ये माइग्रेट करते हैं और ट्रंकस आर्टीरियोसिस को दोनों साइड से ज्वाइन कराते हैं इस तरह से। सिमिलरली बल्बस कॉर्डिस को भी ज्वाइन कराते हैं, और एक हमारे पास सेंटर में भी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड जाता है। जो अगर आप ट्यूब को साइड से देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। इस शेप में क्या चेंजेस आती हैं कि ये जो हमारे पास बन रहा था सेप्टम टाइप, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट इस तरह से हो जाता है कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल इनको रोटेट कराते हैं इस तरह से। जब ये रोटेट होता है तो ये जो दूर वाले स्ट्रक्चर है और नज़दीक वाले स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह से कंबाइन करते जाते हैं। ठीक है, अब ये सेप्टम कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये भी कंप्लीट हो गया। न्यूरल क्रेस्ट जो क्रेस्ट सेल है वो ट्रेवल करते गए और अक्रॉस ट्रेवल करके दोनों साइडों से, और कंप्लीट हो गया। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करते हैं कि इसके मूवमेंट डायगनली करा दे, मतलब वो रोटेशन भी साथ करा रहे थे। तो ये जो है ये यहाँ ज्वाइन करेगा और ये पोर्शन जो है ये यहाँ ज्वाइन करेगा। तो हमारे पास अब कौन सा एरिया सारा कवर हो गया, ये टाइप वाला एरिया। ठीक है, इनको मैं कलर कर देता हूँ। ये जो एरिया है हमारे पास, ये सारा क्या बन गया, एक तरह से सेप्टम बन गया। ठीक है, वॉल बन गया, यानी कि अभी सेपरेशन पैदा हो गई है इनके दरमियान में। किन के दरमियान में, ट्रंकस आर्टीरियोसिस एंड बल्बस कॉर्डियोसिस। ये हमारे पास इस तरह से सेपरेशन पैदा हो गई है दोनों साइडों पे, और डायगनली किसकी वजह से हुई थी, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की वजह से। ठीक है, हमने पीछे भी इनके फंक्शन पढ़े थे कि सेप्टल फॉर्मेशन में, लैब फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर भी ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना था ये इस तरह से ओवरलैप करता है कि दोनों जो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हैं वो सेपरेट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आएगी इसकी। ट्रंकस आर्टीरियोसिस, बल्बस कॉर्डियोसिस, ये क्या है, इनका क्रेस्ट, इनका दरमियान वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इनकी सेप्टम है। सेंटर वाले सेप्टम के ऊपर इन्होंने ओवरलैप किया था, रोटेट हो गए थे। तो रोटेशन के बाद इनके जो स्ट्रक्चर बना था वो कुछ इस तरह से था कि ये यहाँ पे सेप्टम से मिल रहा था, यहाँ पे सेप्टम से मिल रहा था, दोनों कहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे, कोनस आर्टीरियोसिस में। ठीक है, इसको हम कोनस आर्टीरियोसिस कहते हैं, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कोनस आर्टीरियोसिस। ठीक है, इस पे मैं जो है ना हमने मेंशन कर दिया। और ये पोर्शन जो था हमारे पास, ये क्या था,
सारा का सारा सेप्टम था, यानी कि जॉइंट था, इनसे कोई भी चीज़ है ना इधर उधर पास नहीं कर रही थी, कैविटी नहीं थी, हॉलो नहीं था। मैं इसकी फिलिंग कर लूँ ताकि इजीली समझ आ सके। ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखें क्या होता है, ये ऊपर वाला ट्रंकस आर्टेरियोसिस और ये बल्बस कोर्डोसिस का पार्ट। अब क्या होता है इसमें कि जो नीचे से हमारे पास जो वेन आर्टरी जा रही थी, ठीक है, अब ये एक इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये वाला लाइन के ऊपर वाला, लाइन के नीचे वाला पोस्टीरियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये दो पोर्शन मौजूद हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो बल्बस कोर्डोसिस है या फिर जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल बन रहा है, यहाँ से ये एंटीरियरली निकलती है, ठीक है, एंटीरियरली कुछ इस तरह से निकलती है। इसको इसी कलर से करता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर से ट्रेवल कर रही है एंटीरियरली, और अगर यहाँ से एंटीरियरली एंटर हुई है तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस से पोस्टीरियरली निकलेगी, ठीक है। ये यहाँ से एंटीरियरली एंटर हुई थी तो यहाँ से कहाँ से निकलेगी, पोस्टीरियरली, पिछली साइड से हमारे पास बाहर आएगी। तो जब पोस्टीरियर साइड से हमारे पास बाहर आएगी, ठीक है, ये अब पोस्टीरियर साइड से हमारे पास ये बाहर आ गई है, तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। देन आता है हमारे पास अब अओर्टा की बारी, यानी कि अओर्टिक आर्क की बारी। तो ये हमारे ये एंटीरियरली जा रहा था, इधर मैं निकल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कहाँ से निकला, पोस्टीरियरली निकला है। ये क्या करता है, ये पोस्टीरियरली यहाँ से जाएगा और यहाँ से एंटीरियरली निकलेगा। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा है इसका हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यानी कि इसके बैक साइड पे एंटर हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं नजर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो उसके पोस्टीरियरली जा रहा है ना, हमें तो ये पोर्शन नहीं दिखाई देगा। हमें ये कहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा सा यहाँ पे नजर आएगा, ये इस पोर्शन में थोड़ा सा नजर आएगा, क्योंकि ये जगह भी फिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये हमें यहाँ से नजर आएगा। और अगर यहाँ से पोस्टीरियरली एंटर हुआ था तो यहाँ से कैसे जाएगा, एंटीरियरली जाएगा, और एंटीरियरली कहाँ से जाएगा, इस पोर्शन से निकलेगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से जाएगा ये, और यहाँ पे ये आके ओपन है। हम इसको फिल कर लेते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की आसानी से डिफ्रेंशिएशन हो सके। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास अओर्टिक आर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास अओर्टिक आर्क का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ से जो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक था वो एंटीरियरली एंटर हुआ था और यहाँ से पोस्टीरियरली निकला है, जबकि अओर्टिक आर्क पोस्टीरियरली एंटर होके एंटीरियरली हमारे पास बाहर आ गया है, ठीक है। अब हम इनके जो है ना सेपरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हम सेप्टल के बगैर स्टडी करेंगे कि ये सेप्टल के बगैर कैसा नजर आता है। तो सेप्टल के बगैर इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह से पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आर्क बनाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लूइश कलर है हमारे पास, ये क्या डिनोट करे कि हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, और ये जो रेड है ये क्या हमारे पास अओर्टिक आर्क है।
तो इस तरह से जो है हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। ये एक लेफ्ट तरफ राइट तरफ जा रहा है, तो ये आउटेक आर्क इस तरह से बन गया। तो देखिए जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था कि आउटेक आर्क पहले कैसे जा रहा था, पोस्टीरियरली, फिर एंटीरियरली हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास पहले एंटीरियरली था, फिर पोस्टीरियरली हो गया। तो ये हमने आज ये डिस्कस कर लिया। अब अगर आप इसको हार्ट के साथ मिला लें, यानी कि इसके साथ, तो मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। रेड से बनाते हैं। तो ये जो ब्लूइश कलर है ये हमारे पास यहाँ से इस तरह एंटीरियरली जाएगा और यहाँ पे फिर ये डिवाइड होके पोस्टीरियरली हो जाएगा आगे इस तरह से। सिमिलरली इसका सेकंड पोर्शन भी आगे जाके पोस्टीरियर हो जाएगा। और इसके एंटीरियरली कौन सा पोर्शन है, यहाँ पे सबसे पहले एंटीरियरली यहाँ से जो पोर्शन जाएगा तो ये पोस्टीरियरली निकलेगा, ये इसके पीछे गया है, पोस्टीरियर यानी कि इसके पिछले साइड से निकल गया ये वाला पोर्शन। तो ये पोस्टीरियर यहाँ से गया है, फिर यहाँ पे एंटीरियरली हो गया। सिमिलरली ये जो है यहाँ से इस तरह गया और इंटीरियरली हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक हो गए। जो पल्मोनरी ट्रैक है कहाँ से जा रहा है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल से, और आउटेक कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। बाकी अगर आप साथ बनाना चाहें तो वो भी हम इधर ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास राइट एट्रियम है और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये बाकी मसल्स हैं इसके वेंट्रिकल्स के अलावा वाले, ठीक है। मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो हमने इनफ्लो ट्रैक्ट्स और आउटफ्लो ट्रैक्ट्स दोनों को डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट्स है ना, यानी कि पल्मोनरी ट्रंक हो गया और साथ में जो है आउटा हो गया, इनमें एक और भी चेंज आती है। जो हमारे पास ट्यूब था ना, उसका स्ट्रक्चर मैं इधर एक बॉक्स बना के उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल ट्यूब नहीं होती जिस तरह ये सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे, इनसे ब्लड फ्लो कर रहा था मगर ये जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर इनका ट्यूब लाइक नहीं होता है। इनमें क्या चेंजेस होती हैं वो हम इधर डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले ये हमारे पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ये देखें ये ट्यूब है। सेम न्यूरल क्रेस्ट सेल जो हैं वो यहाँ पे आके एंटीरियर लेफ्ट से आएंगे, ठीक है, राइट से आएंगे, पोस्टीरियर से आएंगे एंड एंटीरियर से आएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास हर साइड से आएंगे यहाँ पे मौजूद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, वो इसको मतलब बीच में क्लेवेज करेंगे। जब इसकी रोटेशन हो रही थी, ये वाली जब इसकी रोटेशन हो रही थी तो ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक हमारे पास रह गया पोस्टीरियर वाला और एक हमारे पास एंटीरियर वाला, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर, ये हमारे पास एंटीरियर, मैं मेंशन कर देती हूँ एंटीरियर, दिस वन पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर में कौन कौन से मौजूद होंगे क्रेस्ट सेल, पोस्टीरियर वाले, राइट वाले का आधा पोर्शन, ठीक है, लेफ्ट वालों का भी आधा पोर्शन, यानी कि बीच में से डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन से होंगे, एंटीरियर, लेफ्ट वाले एंड राइट साइड वाले। ये इस तरह के कुछ हमारे पास शेप बन जाएगी। ये जो है हमारे पास ये कहाँ पे मौजूद था, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, आओर्टा का होगा। जबकि जो ये कहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ये मौजूद है राइट वेंट्रिकल के। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये है पल्मोनरी ट्रंक। अब ये क्या चीज़ है स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। और वाल्व जहां पे भी होगा तो उसका एक ही फंक्शन होगा कि वो ब्लड की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है।
तो आउटफ्लो ट्रैक्ट में ये भी एक पॉइंट है कि हमने सेमील्यूनर वॉल की फॉर्मेशन भी डिस्कस करनी होती है, जबकि इनफ्लो ट्रैक्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे ब्लड जो है ना वो हार्ट की तरफ आ जाता है, जबकि इसमें हार्ट से वो ब्लड को अवे लेके जाते हैं। ठीक है, अओर्टिक जो है वो सिस्टम की तरफ ले जाता है, जबकि जो पल्मोनरी है वो आगे लंग्स की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फोर्थ टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया कि आउटफ्लो ऑफ हार्ट ट्यूब्स एंड इनफ्लो ऑफ हार्ट ट्यूब्स, उनकी डेवलपमेंट या फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है।